नाज़रीन जरा एक लम्हे को तस्वुर कीजिए, हवाई अड्डे पर गैर मामूली हलचल है। बड़े बड़े हिफाजती इंतजामात, पुलिस की गाड़ियां, साइरन, मीडिया के दर्जनों कैमरे और सहाफियों का हुजूम है। ये सब मामूली मंजर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और बासर रहनुमाओं का इज्तिमा है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, जहाँ एक तरफ आलमी ताकतों के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सफारती दुनिया का असल खेल खेला जा रहा है। ये इजलास इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जैसे बड़े लीडर मौजूद हैं, वस्ती एशिया के सदर भी हैं, ईरान के नुमाइंदे भी हैं और सबसे बढ़कर चीन मेजबान की हैसियत से पूरी शानो शौकत के साथ मैदान में है। अब जाहिर है जहाँ इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इकट्ठे हों वहाँ दुनिया की नजरें भी जमी रहती हैं। ये कोई आम मीटिंग नहीं बल्कि एक ऐसा इज्तिमा है जहाँ आने वाले बरसों की आलमी सियासत और माइशत का नक्शा तय हो रहा है। अब जरा कहानी में ड्रामाई मोड़ देखिए। एयरपोर्ट पर एक त्यारा उतरता है, भारतीय परचम लहरा रहा है, जहाज रुकता है, दरवाजा खुलता है और बाहर आते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी। पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है, रेड कारपेट बिछाया गया है, आला चीनी हुकाम सब में खड़े खैर मकदम कर रहे हैं। मोदी के इस्तकबाल के लिए बैंड बजाया जा रहा है, मीडिया इस लम्हे को बराह रास्त दिखा रहा है। ये सब देखकर साफ जाहिर होता है कि दुनिया भारत को एक अहम खिलाड़ी मान रही है और मोदी की शख्सियत को संजीदगी से ले रही है। अब एक दूसरा जहाज लैंड करता है, उस पर पाकिस्तानी परचम है। लोग समझते हैं कि शायद अब भी वही माजी वाला पाकिस्तान है जिसके लीडर का इस्तकबाल दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पर शानदार अंदाज में होता था, मगर दरवाजा खुलते ही मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाज से बाहर आते हैं शेबाजी, कोई रेड कारपेट नहीं, कोई खास प्रोटोकॉल नहीं, बस एक रस्मी सा इस्तकबाल, जैसे कोई कम अहमियत वाला मेहमान आ गया हो। ना मीडिया की वो चमक दमक, ना इस्तकबाल में वो जोशो खरोश, गोया दुनिया ने ये पैगाम दे दिया हो कि पाकिस्तान अब इस क़यादत के साथ किसी बड़ी अहमियत का हामिल नहीं। ये तजाद इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया। एक तरफ मोदी का रेड कारपेट इस्तकबाल, दूसरी तरफ ये बाइशिप का खामोश दाखिला। यही मंजर पाकिस्तानी की मौजूदा हुकूमत की नाकामी और आलमी सतह पर बेवकूती की असल तस्वीर था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल ड्रामा तो बाद में शुरू हुआ। पाकिस्तानी मीडिया सेल ने अवाम को धोखा देने के लिए एक अजीब हरकत की। जब मोदी के इस्तकबाल की तस्वीर दुनिया भर में चलने लगी तो शहबाज के मीडिया टीम ने फौरन एक तस्वीर जारी कर दी। उसमें दिखाया गया कि शहबाज का भी रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो तस्वीर एक छोटे से मकामी कमेटी मीटिंग की थी जहाँ रस्मी तौर पर छोटा सा रेड कारपेट बिछाया गया था। इस जाली तस्वीर को ऐसे पेश किया गया जैसे शहबाज का भी मोदी जैसा इस्तकबाल हुआ हो। ये हरकत दरअसल एहसासे कमतरी की बदतरीन मिसाल थी। अगर कोई असल लीडर होता तो उसे अपनी इस्तकबाल का झूठा ड्रामा करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन जब हुक्मरान बेखारियों के अंदाज में दुनिया के सामने खड़े हों, जब हाथ में कशकोल और जुबान पर झूठ हो, तो फिर दुनिया भी उनको संजीदगी से नहीं लेती। जरा सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जिसके सरबराहान का इस्तकबाल बड़े बड़े आलमी फोरम्स पर शानो शौकत से किया जाता था। कभी अयूब खान, कभी भुट्टो, कभी जनरल मुशर्रफ और हालिया दौर में इमरान खान। ये सब आलमी सतह पर ताकत और खुद एतमादी की अलामत समझे जाते थे, लेकिन आज पाकिस्तान के हुक्मरान को इस हाल में देखा जा रहा है कि दुनिया इसे नजरअंदाज कर रही है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों की पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी की अक्कासी करती है। माजी में पाकिस्तान को हमेशा अहमियत दी जाती थी क्योंकि मुल्क की क़यादत को इज्जत और वकार हासिल था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया के बड़े फोरम्स पर भी हमारे नुमाइंदे नजरअंदाज हो रहे हैं। असल सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? वजह साफ है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का मौजूदा हुक्मरान कठपुतली है। वो अवाम के वोटों से नहीं आया बल्कि कहीं और से बिठाया गया है। दुनिया अच्छी तरह समझती है कि ऐसे हुक्मरान फैसला करने के अहल नहीं होते। उन्हीं की जुबान पर जो अल्फाज होते हैं वो उनके नहीं बल्कि किसी और के लिखवाए हुए होते हैं। उसकी महारत सिर्फ भीख मांगना है। इसीलिए दुनिया अब पाकिस्तान के ऐसे नुमाइंदों को इज्जत नहीं देती। मगर यहाँ एक और पहलू भी है। ये सूरत हाल सिर्फ शहबाज की जाती नाकामी नहीं बल्कि एक कौमी अलमिया है। जब दुनिया पाकिस्तान को एक कमजोर क़यादत के साथ देखती है तो वो सिर्फ शहबाज को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को कमजोर समझने लगती है। इसका नुकसान सिर्फ एक हुक्मरान को नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी को होता है। यही वजह है कि आज आलमी सतह पर पाकिस्तान की वो इज्जत बाकी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। दुनिया ताकतवर और खुददार क़यादत को इज्जत देती है। जो लीडर अपनी कौम की नुमाइंदगी वकार के साथ करे दुनिया उसकी बात सुनती है, लेकिन जब हुक्मरान ड्रामे और प्रोपेगेंडे पर चलें, जब रेड कारपेट की जाली तस्वीरें जारी करके अपने कद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें तो दुनिया न सिर्फ उन पर हंसती है बल्कि उनकी हकीकत भी सबके सामने खुलकर आ जाती है। तियानजिन इजलास का ये मंजर सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं था, ये आने वाले दिनों का इशारा है। ये दुनिया का पैगाम है कि पाकिस्तान को इज्जत उसी दिन मिलेगी जब यहाँ की क़यादत खुददार होगी, अवामी मैंडेट से आएगी और दुनिया के सामने कशकोल नहीं बल्कि वकार के साथ खड़ी होगी। जब क़यादत भिखारियों के अंदाज में दुनिया के सामने जाए, जब खुद एतमादी और इज्जत नफ्स का फुकदान हो, तो फिर दुनिया भी ऐसे हुक्मरानों को कोई अहमियत नहीं देती। यही वजह है कि आज शहबाज जैसे ज़हनी तौर पर कमजोर और सियासी तौर पर बेवजन शख्स को आलमी फोरम्स पर वो मकाम नहीं दिया जा रहा जो एक मजबूत और खुददार क़यादत को मिलता है। शहबाज की ज़हनी कैफियत देखें तो लगता है कि वो खुद भी इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि दुनिया उन्हें संजीदगी से नहीं लेती। इसीलिए वो मीडिया के जरिए ड्रामे रचाते हैं ताकि कम से कम अपने मुल्क के अंदर अवाम
عوام کو धोखा दिया जा सके, मगर तारीख ये बताती है कि झूठ और ड्रामे ज्यादा देर नहीं चलते। एक दिन आता है जब असल हकीकत सबके सामने खुल जाती है। अवाम देख लेते हैं कि कौन लीडर है और कौन कठपुतली, कौन दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और कौन सिर्फ तस्वीरी प्रोपेगेंडे से अपना कद बढ़ाने की कोशिश करता है। आज तियाजिन के इजलास में जो हुआ वो सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं था, ये आने वाले दिनों का इशारा है। दुनिया साफ साफ बता रही है कि वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम के असल फैसले को इज्जत देती है। जब तक हमारी क़यादत बेखारियों जैसी ज़हनियत से निकलकर खुददारी का मुजाहरा नहीं करेगी तब तक दुनिया हमें संजीदगी से नहीं लेगी। सोचिए अगर शबाइकी अवामी वोटों की ताकत से इक़्तिदार में आते तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म कहलाते। दुनिया उनसे मुलाकात करते वक्त ये जानती कि वो पाकिस्तान के अवाम के असल नुमाइंदे हैं। उनकी हर बात के पीछे 24 करोड़ अवाम की ताकत खड़ी है। सफारती सतह पर उन्हें इज्जत मिलती। आलमी रहनुमा उनसे हाथ मिलाते वक्त एहतराम महसूस करते और दुनिया के बड़े फोरम्स पर पाकिस्तान की आवाज एक वकार के साथ बुलंद होती। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पूरी दुनिया जानती है कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम ने शबाइकी और उनकी जमात को इबरतनाक शिकस्त दी। इंतखाबी नताइज साफ और शफाफ थे। अवाम ने खुलेआम अपना फैसला सुनाया, लेकिन फिर अचानक मंजर बदला। फार्म 47 के खेल ने अवामी मैंडेट को रोंद डाला और एक ऐसी हुकूमत बना दी गई जो दरअसल अवाम की नहीं बल्कि बंद कमरों में तयशुदा साजिशों की पैदावार थी। दुनिया ये सब देख रही थी। बैरूनी मीडिया ने भी इस पर रिपोर्टें शाया की कि पाकिस्तान में अवाम के फैसले को उलट दिया गया है। यही वजह है कि आज शबाइकी के बारे में दुनिया के दारुल हुकूमतों में ये तासुर पाया जाता है कि वो अवामी नुमाइंदा नहीं बल्कि एक मुसल्लत करदा हुक्मरान है। अब सोचने का मकाम ये है कि जब एक शख्स अपने मुल्क की अवाम से ही ताइद ना रखता हो, जब 90% लोग उससे बेजार और नाराज हों, तो दुनिया उसे इज्जत क्यों देगी? आलमी बरादरी कभी भी ऐसे शख्स को संजीदगी से नहीं लेती जिसके पीछे अपनी अवाम की हिमायत न हो। दुनिया ऐसे हुक्मरान को काबिज और गासिब समझती है, न कि किसी मुल्क का असल सरबराह। यही वो वजह है कि आज चीन जैसा करीबी और आजमूदा दोस्त भी शबाइकी को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहा है। चीन की क़यादत हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी रही है, लेकिन इस बार जब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शबाइकी पहुंचे तो उनके इस्तकबाल का वो शानदार मंजर देखने को नहीं मिला जो एक पाकिस्तानी वजीर आज़म का हक था। ना कोई खास प्रोटोकॉल, ना कोई नुमाया अहमियत और ना ही वो इज्जत जो पहले पाकिस्तानी क़यादत को मिला करती थी। इसके बरक्स भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल देख लीजिए। रेड कारपेट, आला सती हुकाम की मौजूदगी, मीडिया की भरपूर कवरेज, ये सब दुनिया के सामने एक वाज़ेह पैगाम था। मोदी को दुनिया संजीदगी से लेती है क्योंकि वो अपनी अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हैं। वो भारत के असल नुमाइंदा हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर शबाइकी वाकई अवामी वोटों से आए होते तो क्या चीन उनके साथ ऐसा सलूक करता? बिल्कुल नहीं। चीन अच्छी तरह जानता है कि एक मुंतखब वजीर आज़म के साथ बर्ताव मुख्तलिफ होता है, लेकिन चूंकि शबाइकी अवामी मैंडेट के बगैर इक़्तिदार पर काबिज हुए, इसलिए चीन ने भी उन्हें वो इज्जत देने से इनकार कर दिया जो एक असल लीडर को मिलती है। ये सब कुछ दरअसल पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बड़ा धोखा है, क्योंकि जब किसी मुल्क की क़यादत को दुनिया एहतराम न दे तो उसका नुकसान सिर्फ हुक्मरान को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को होता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख कमजोर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।